हम जब भी जाते हैं मार्केट पे सब जगह सुनते हैं थायराइड थायराइड। पता नहीं, एक मेरा दोस्त भी है, उनके भी थायराइड है। कई कदर हमारे पास बहुत थायराइड आते हैं, थायराइड का पेशेंट, थायराइड का दोस्त ऐसे आते हैं। तो आज हम थायराइड के बारे में कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ है एमडी मेडिसिन डॉक्टर शांतनु दास सर। सर, हम लोग जैसे कि बहुत सारी जगह सुनते हैं कि थायराइड, सर थायराइड नाम की चीज़ है क्या? थायराइड है क्या सर? थायराइड एक्चुअली एक हार्मोन है, हम लोग इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा। हमारे गले में यहाँ पे तितली जैसे है, साइज बिल्कुल तितली जैसे, दोनों पंख रहते हैं, बीच में बॉडी है। ये थायराइड हार्मोन से हार्मोन जो निकलते हैं उसको हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन दो प्रकार के होते हैं, एक है T3, एक है T4। और ये जो थायराइड ग्लैंड जो है, हार्मोन जो है, इसको कंट्रोल रखने के लिए, काबू रखने के लिए हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड है, उसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से एक और हार्मोन निकलता है TSH बोल के, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि TSH आप लोग जांच भी करते होंगे। तो ये TSH ग्लैंड और कुछ नहीं है, ये थायराइड के जो हार्मोन निकलता है इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ये हार्मोन को भेजते हैं थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। ये बात है सर। आप जैसे कि बोले थायराइड हार्मोन, मतलब सर ये थायराइड हार्मोन क्या वाईफाई कनेक्शन है हमारे शरीर का? हाँ, वाईफाई, देखिए आज का डिजिटल दुनिया है, आप लोग जानते हैं कि एक वाईफाई घर में लगा दिया और कई रूम में बहुत लोग काम कर रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, तो वहाँ से नेटवर्क हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो लेकिन बीच में कोई तार नहीं रहता है कनेक्शन, ये एडवांटेज है। तो थायराइड भी सेम है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो बोलते हैं, इसका मतलब है जहाँ ये काम करते हैं उनका टारगेट है, उसके बीच में कोई तार चीज का नहीं है। तार जैसा नहीं है कि तार के जरिए हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, डायरेक्टली उनका हार्मोन को खून के नाली में डाल देते हैं, और जहाँ जहाँ खून की नाली गई साथ में हार्मोन भी चला गया और काम किया, बस लाइक ये हमारा वाईफाई ऑफ द बॉडी। और थायराइड हार्मोन का जो काम है ये कहीं 1, 2, 3, 4 प्रकार का नहीं है, ये पूरे बॉडी में छा जाता है। पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब फंक्शन पूरा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। थायराइड नहीं होगा तो आपका बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगी, आप मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बाद में जाके किडनी का बीमारी हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत कुछ बीमारी, मानसिक तनाव हो सकता है, वजन बढ़ सकता है। तो ऐसे इतना सारा चीज थायराइड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भी, अब जैसे बताया कि वाईफाई भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग एक मोटर जैसे पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा सर, थायराइड है या नहीं है, इसके लिए क्या क्या टेस्ट करना ज़रूरी है हम लोग को? ये खास तरह से, ये आम तरह से हम लोग 2-3 टेस्ट करते हैं, जैसे फ्री T3, जैसे T3 से भी अच्छा टेस्ट है, फ्री T3, फ्री T4 और TSH, ये मैक्सिमम हम लोग टेस्ट करते हैं, और ये 3 से 6 महीने के अंदर करना ही चाहिए। अच्छा। 1-2 पेशेंट मुझे भी मिला है कि 10 साल से थायराइड की गोली खा रहे हैं, अब बीच में कभी चेक नहीं करा। इनको लगता है कि थायराइड एक ही बीमारी है और उसका एक ही दवाई है, उसके एक ही डोज है और उसको जिंदगी भर खाना है। ये जो गलतफहमी है, ये आदमी को खा जाता है। वो जो इंसान का बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले जांच किया था और दवाई चालू की थी किसी डॉक्टर से कहने पर, उनको था थायराइड का लो वाला, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लो था। और आज जब मेरे पास है, जांच किया, मैंने देखा लो से पूरा हाई हो गया, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये भी जानलेवा है, ये भी जानलेवा है, और बीच में आदमी लटक रहा है। उसको ये लगता है कि थायराइड की गोली खा रहा है तो हम सुरक्षित है, लेकिन ठीक से जांच नहीं किया, ठीक से डोज नहीं खाया। और थायराइड जांच के भी आज के दिन में आप पागल हो जाएंगे, जो मार्केट में कितना जांच केंद्र है, कितना आपने 90% भी बोलेंगे तो कम बोलेंगे कि वो फर्जी सेंटर बहुत है। थायराइड जांच बिना किए रिपोर्ट दे देते हैं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट के वजह से आज बिल्कुल घटा हुआ है सब कुछ। तो अच्छा लैब में जांच करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्रेश जांच करना चाहिए, जिस लैब में आपने खून दिया उसी लैब का रिपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको खून दिया है और वो दूसरे जगह में जांच कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट पे ध्यान नहीं देना है। सही रिपोर्ट हो, सही डॉक्टर को दिखाइए, सही डोज खाइए, तो आप सुरक्षित रहेंगे थायराइड की बीमारी से। ओके सर, ये थायराइड बच्चों का हो सकता है? हाँ बिल्कुल,
बच्चों में जो होता है थायराइड बहुत ज़्यादा कम रहेगा थायराइड, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की हाइट नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं बच्चा। और बाकी जितना भी बाकी बीमारी है पूरा घेर लेगा, हार्ट का बीमारी, बाकी सब कुछ, बाल झड़ जाना, सब कुछ हो जाएगा, इसको पकड़ लेगा। अच्छा सर, हम लोग देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आता है, बहुत सारे लोगों का थायराइड होता है, मतलब हम लोग को पता नहीं चलता कि उनका थायराइड है। तो सर ये मतलब कैसे जज करें या कैसे हम वो इससे सुरक्षित रहे? देखिए, कोई भी औरत, कोई भी लेडी बच्चा लेने से पहले उसका एक जनरल हेल्थ चेकअप तो जरूरी है। यस सर। जो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में ये किसी को पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि नॉर्मल औरत है, बच्चा ले लो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको बच्चा लेने से पहले एक बार जांच करके देखना चाहिए। इस जांच में थायराइड मस्ट। और बच्चा अगर आ गया तो इसके बाद भी थायराइड जज करना चाहिए। अगर थायराइड ज़्यादा है तो थायराइड दवाई देना चाहिए, नहीं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, माँ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा सर, हम कई जगह देखे हैं कि थायराइड के वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होता भी है। सर ये सही है? हाँ, हो सकता है। जैसे थायराइड अगर बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा है, तो मेल और फीमेल दोनों में ये क्या हो सकता है कि इंटर रिलेशनशिप जैसे सेक्स, ये सब चीज़ में बिल्कुल नहीं हो पाएगा ठीक से। और मानसिक तनाव हो सकता है। बीमारी ऐसा है कि डिप्रेशन में इंसान का एक्टिविटी कुछ अलग हो जाता है, तो इस वजह से फैमिली ब्रेकअप बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हल्का थायराइड की बीमारी में ये असंभव है। अच्छा। नहीं होना चाहिए। सर हम लोग कई बार अनजाने में आयोडीन का नमक खा लेते हैं जिसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है। सर ये शरीर में क्या अच्छा है या खराब है? सर बहुत जगह सुनते हैं, बट हम लोग कभी इसके बारे में बात नहीं की। तो अगर नहीं, आयोडीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे खाने के लिए। क्योंकि जो हमारा थायराइड से जो हार्मोन बनता है वो आयोडीन से ही बनता है। आयोडीन के बिना तो थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं करेगा। तो आयोडीन अगर कम खाएंगे हम तो थायराइड हाइपोथायराइड हो जाएगा, थायराइड कम करना चालू कर देगा। तो इसीलिए आज के दिन में आप जानते हैं कि जितना सॉल्ट होता है, लवण नमक होता है, नमक ये आयोडीन से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जब खाना पकाते हैं हम लोग, ये हाई टेम्परेचर में 60 to 70% आयोडीन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर टेबल सॉल्ट में अगर जो आयोडीन है वो डायरेक्ट हम नमक छिड़केंगे खाने के थाली में, तो आपको आयोडीन मिल सकता है अच्छे से। लेकिन आज के दिन में हम लोग डॉक्टर सबको बोलते हैं कि ये टेबल सॉल्ट मत खाइए, जितना खाने में नमक है उतना ही खाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा होना चाहिए। खाने में नमक कम दीजिए या टेबल सॉल्ट से आप मेकअप कीजिए उसको। या जब खाना पका रहे हो आप, बिल्कुल आखिरी में जब पूरा कंप्लीट हो गया तब जाके नमक से आप मिला सकते हो, तो उसमें आयोडीन थोड़ा कम ये होगा, बॉडी में जाएगा। अच्छा, यही है। अच्छा सर, ये थायराइड जो होता है सर, ये फैमिली से मिलता है या अलग से कुछ बीमारी हम लोग? नहीं, फैमिली नहीं है, फैमिली डिजीज नहीं है। थायराइड तो हो जाता है किसी को, तो इसका एक्चुअल एग्जैक्ट कॉज तो हम लोग को पता नहीं है। ओके सर, ये जो थायराइड का टेस्ट होता है, जो आप थोड़ी देर पहले हमने बात किया है, थायराइड का जो टेस्ट है सर, ये थायराइड टेस्ट कितने दिन भी करना ज़रूरी होता है और डॉक्टर दिखाना? 3 से 6 महीना के बीच में जरूरी, मस्ट। 6 महीना बहुत ज़्यादा, 3 महीने में करने में ज़्यादा सेफ्टी है। अच्छा, 3 महीने में मतलब बहुत ही अच्छा होगा? बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो 6 महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। अच्छा सर, थायराइड का जो हम दवाई लेते हैं, जो सुबह लेते हैं, कोई रात में लेते हैं, सर ये दवाई कब खाना चाहिए और कैसा रखना चाहिए ये दवाई? थायराइड की जो गोली है, जो थायरॉक्सिन टैबलेट उसमें रहता है, थायरॉक्सिन का एक प्रॉब्लम है कि बिल्कुल खाली पेट नहीं खाएंगे तो दवाई काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग सुबह खाली पेट में ही बोलते हैं। और ये दवाई के खाने के 1-आधा घंटा तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए या कुछ दूसरा दवाई नहीं खाना चाहिए। और दवाई को हमेशा डब्बा में ही रखना चाहिए, उसके अलग अलग डब्बा होते हैं थायराइड की, तो डब्बा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसमें ठीक रहता है दवाई। और ठंडा जगह में जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं हो, ड्राई जगह जहाँ पे लाइट नहीं है, ऐसे जगह में रखना चाहिए उसको।
अच्छा सर, और एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा। सर ये थायराइड का से कैंसर कुछ लेना देना है? मतलब थायराइड के होने का मतलब कैंसर कुछ है? मतलब थायराइड जिसका अगर थायराइड होंगे तो कैंसर भी उसका कुछ नहीं, संभावना है? थायराइड में कैंसर तो होता है, हर एक बीमारी मतलब थायराइड की बीमारी कैंसर नहीं है। और खाने के चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत लोगों का रहता है कि गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी, ये सोया, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए थायराइड की बीमारी में। ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। थायराइड गोली के खाने के 3-4 घंटे के अंदर आप ये सब नहीं खाएंगे तो सब ठीक है। सुबह आपने नाश्ता से पहले थायराइड टैबलेट लिया और दोपहर को खाने में गोभी खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई माना नहीं है, सब कुछ आप खा सकते हो। लेकिन थायराइड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो आपको हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉक, आज के दिन में सबसे जो डरते हैं हम लोग, हार्ट में ब्लॉक हो गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ जाना, फ्यूचर में जाकर वजन बढ़ जाना, फिर किडनी के बीमारी, एक के एक साथ एक जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। मानसिक तनाव, मानसिक बीमारी, नींद नहीं होना, बाल झड़ जाना, बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है। और गोली है भी बहुत सस्ती गोली है, कोई महंगी नहीं है। तो थायराइड का इलाज तो सबको करना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए, इसमें भलाई है। थैंक यू डॉक्टर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है हम लोग को। तो सर अगर आपको दोस्त का कुछ थायराइड है, तो फैमिली मेम्बर को थायराइड है, तो आप लोग हम लोग से बात कर सकते हैं, आप लोग हम लोग को बोल सकते हैं, डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को क्वेश्चन है तो आप हम लोग को बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन अभी डॉक्टर को करेंगे और आपको जवाब तो देंगे ही। नमस्कार।